जो हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा है ये भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। यहाँ तो अपराधियों का बल्ले बल्ले हो रहा है और पदाधिकारियों का मुंह लाल हो रहा है। आज जितना भी तस्करी हो रहा है सभी लोग जानते हैं कि यह सारा तस्करी सारे जितने भी लोग हैं प्रशासन के उनके मिली भगत से हो रही है। सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि कौन तस्कर कितना माल टपाया और कितना काम किया, कौन चोर काम कर रहा है और काम कर रहा है तो चढ़ावा क्यों नहीं दे रहा है। सीसीटीवी यहाँ का जो कैमरा है ये बराबर बंद सुना जाता है। आखिर ये है किस लिए, इतना खर्चा किस लिए हुआ। आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। अभी मैं मौजूद हूं मेन रोड में थाना के पास। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं सीसी कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन बट्टा चौक से लेकर राम और कोयरिया टोला पुल के पास तक कई सीसी कैमरा लगाया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि बाइक चोरी होती है, बिचौलिए पैसे उड़ाते हैं तो यही जगह है। लेकिन अभी तक इस सीसी कैमरा के माध्यम से एक भी चोर को पकड़ा नहीं गया। आखिर क्यों नहीं पकड़ा गया है? हमको तो लगता है कि रक्सौल में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि सीसी कैमरा को भी शर्म आ जाता है। जब चोरी होती है बाइक तो ये अपना आंख बंद कर लेता है। क्या है क्या नहीं है और इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन है? जब प्रशासन इसकी निगरानी करता है तो प्रशासन को ही जिम्मेदार हम लोग मानेंगे। और रही बात, जब यह काम नहीं करता है तो लाखों की लागत से इतनी पैसा क्यों खर्च कर गए इसमें की गई है, और जब ये काम नहीं कर रहा है तो इसको देखा क्यों नहीं जा रहा है, इसको बनवाया क्यों नहीं जा रहा है, इसको रिपेयरिंग क्यों नहीं की जा रही है। आइए इसी संबंध में हम कुछ लोग से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो सीसी कैमरा है काम करता है कि नहीं करता है। आइए कुछ लोग से बात करते हैं। भाई साहब, यह जो सीसी कैमरा लगा हुआ है, हाँ, तो क्या और बाइक यहीं पे चोरी होता है तो फिर सीसी कैमरा लगाने से फायदा क्या है? आज तक कोई पकड़ा है क्या? कोई नहीं पकड़ा है भैया, कोई नहीं पकड़ा है। यहाँ पर है जो कैमरा लगा हुआ है, चलता है कि नहीं चलता है कोई को मालूम नहीं है। यहाँ से आए दिन मोटरसाइकिल चोरी होता है। हम लोग अगल बगल में ठेला दुकान लगाते हैं तो लोग बोलता है कि यहाँ पर लगा के इस तरह हो गया उस तरह हो गया, तो हम लोग क्या जानते हैं। कैमरा लगा हुआ है तो आखिर सीसी कैमरा में फुटेज क्यों नहीं आ पाता है? अभी तो दिक्कत है यहाँ का अधिकारी का, जो सीसी कैमरा नहीं बना रखे हैं तो चोरी तो हो पाएगा। इसके लिए तो अधिकारी को देखना पड़ेगा। कहाँ कोई पकड़ाता है? चोरी करने वाला तो चोरी करके चल जाता है, कोई तो नहीं पकड़ाता है। उसके बाद में जाकर रेंट किया जाता है तो उसमें थाना में कोई सुनाई नहीं। इसके बाद ये सीसी कैमरा यहाँ के जगह है तो यहाँ के सीसी कैमरा खराब है और दूसरा जगह कहीं खराब नहीं है। एक और यहाँ का हो गया और एक बैंक रोड के लगे हो गया, ये दो सीसी कैमरा खराब है। ये बात सही है कि इस दो जगह पर बाइक ज़्यादा चोरी होती है। सीसीटीवी फुटेज में आता भी है तो अपराधी मास्क लगा रहता है, बाहरी रहता है, पकड़ा नहीं पाता है। गड़बड़ ये है कि कभी कभी यह सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है, पता नहीं किस कारण से बंद होता है तो अब कानून अब थाना बताएगा। लेकिन चालू भी रहता है जो अपराधी पहचान में नहीं आता है। सीसीटीवी यहाँ का जो कैमरा है ये बराबर बंद सुना जाता है। आखिर ये है किस लिए, इतना खर्चा किस लिए हुआ। जब लगा है सीसीटीवी कैमरा तो उसको चालू रहना चाहिए। एक साइकिल यहीं पर से चोरी हो गया मेरे गांव का, उसके लिए गए थाना में। जब गया आदमी तो बोला गया कि सीसीटीवी कैमरा बंद है। भाई बंद क्यों है? रंजित जी, जब गली गली में सीसी कैमरा लगा है तो क्या लगता है आज तक उस सीसी कैमरा के फुटेज के मदद से किसी अपराधी को पकड़ा गया क्या रक्सौल में? जी नहीं, जो हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा है ये भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है और भ्रष्टाचार का शिकार है। यहाँ तो अपराधियों का बल्ले बल्ले हो रहा है और पदाधिकारियों का मुंह लाल हो रहा है। ये मुंह लाल उनका शर्म से हो रहा है। अगर हमारे पदाधिकारी सही होते तो कोई भी अपराध नहीं हो पाता। तो अच्छा ये बताइए, वो जो सीसीटीवी कैमरा का जो डिस्प्ले है वो कहाँ पे है? ये तो थाना के अंदर है, इंस्पेक्टर साहब के केबिन में है। तो क्यों नहीं उस पर संज्ञान लेते हैं? क्यों नहीं उसको? सर यहाँ तो IT सेल ही नहीं है। अगर IT सेल होता तो उसका बढ़िया से देख रेख करता। हर एक चौक चौराहे पे जो कैमरा लगता है वो भ्रष्टाचारियों का भेंट नहीं चढ़ता। वो कैमरा बढ़िया लगता है, नाइट विजन का कैमरा लगता है तो सुरक्षा और मजबूत होता। हमारे छोटे भाई जो बोले हैं बहुत बढ़िया बात बोले हैं। और यहाँ जो भी पदाधिकारी हैं इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि वो मादक पदार्थ
वेश्यावृत्ति का पैसा खाने वाले हैं ये लोग। अगर ये लोग सही रहते तो ये सारा दुर्घटना यहाँ नहीं होता, बंद हो जाता। दिग्विजय जी, आम पब्लिक का तो बाइक चोरी होवे करता था, आप पत्रकार का भी बाइक चोरी, क्या जब तक रक्सौल थाना का गाड़ी चोरी नहीं होगी तब तक प्रशासन जगने वाला नहीं है क्या? या सीसीटीवी कैमरा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? रक्सौल थाना की गाड़ी चोरी नहीं होगी, क्योंकि सारे चोर थाना के चौखट पर ही अपनी हाजिरी लगाते हैं, इसलिए वे लोग सुरक्षित हैं और सब लोग जानता है। आज ही बतलाइए, रक्सौल के अंदर जितना भी गैर कानूनी काम होता है, क्या बिना थाना के मिली भगत से हो सकता है क्या? अगर प्रशासन अगर चाह दे तो 1 सेकेंड में मादक पदार्थों का तस्करी बंद, चोरों का यहाँ से पलायन शुरू, मोटरसाइकिल चोरी बंद, हत्या और हिंसा बंद। अगर प्रशासन अगर मिली भगत करना अगर बंद कर दे तो आज जितना भी तस्करी हो रहा है, सभी लोग जानते हैं कि यह सारा तस्करी सारे जितने भी लोग हैं प्रशासन के, उनके मिली भगत से हो रही है। और सारा शिकार कौन हो रहा है? आम जनता हो रहा है। विगत कुछ दिन पहले जिस प्रकार एक पत्रकार जो समाज का आईना होता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वैसे पत्रकार जब इस रक्सौल के अंदर सुरक्षित नहीं है तो बतलाइए हम कब तक सुरक्षित हैं? इसलिए आपके चैनल के देखने वाले तमाम दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप अपने अधिकार और कर्तव्य को समझिए। अपनी सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ प्रशासन के भरोसा छोड़ देने से नहीं होगा, और हमको और सबको अपना सुरक्षा अपने हाथ में लेकर चलना पड़ेगा। चूँकि प्रशासन ने अपने कर्तव्यों से, अपने कारणों से, अपने स्वभाव से यह सिद्ध कर दिया है कि अब प्रशासन के भरोसे रहने से भला होने वाला नहीं है। प्रशासन निष्क्रिय है, असफल है। अगर सफल रहता तो इस तरह लगातार आए दिन हत्या, हिंसा, चोरी, डकैती रक्सौल के अंदर नहीं घटित होती। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग, जितना लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप लोग सवाल कीजिए, जो जहां है, जिस स्तर से हो सके, जो उपाय मिल सके, जो एंगल मिले, उसका उपयोग करते हुए आप लोग सरकार से सवाल कीजिए कि क्यों इस तरह रक्सौल में घटनाएं घटित हो रही है। रंजीत जी, जब उससे फायदा ही नहीं है तो लाखों करोड़ रुपया खर्च कर करके सीसीटीवी लगाने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, इसको हटा देना चाहिए ताकि अपराध और बढ़ सके। सीसीटीवी कैमरा मात्र एक दिखावा है। नहीं, तीसरा आंख उसे बोला जाता है। तो सर दिखावा है वो, अगर दिखावा नहीं होता तो उस पर काम होता। कुछ दिन पहले भी एक अपराध हुआ था, मोटरसाइकिल चोरी हुआ था, उस वक्त हम भी थे, दिलीप पटेल जी का, और सीसीटीवी कैमरा में जो भी आ रहा है धुंधला आ रहा था, साफ नहीं आ रहा था, यानी कहीं कहीं उसके साथ भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसके लिए स्पेशल एक ग्रुप होना चाहिए जो आईटी सेल से जुड़े हुए हों और वो 24 घंटा उस पर निगरानी रखें। ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ मात्र इतना व्यवस्था है कि अगर 4 टेक्नीशियन का पैसा आ रहा है तो एक मजदूर को वहाँ खड़ा कर दीजिए, 4 टेक्नीशियन का पैसा खा जाइए। अगर सीसीटीवी कैमरा हमारा A ग्रेड का आ रहा है तो 4th ग्रेड का लगा दीजिए, सिर्फ लगेगी हाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सिवाय चोरी के सारे लोग यहाँ चोर हैं, सारे पदाधिकारी चोर हैं। देखिए, वो सीसीटीवी जो कैमरा लगा हुआ है ना, वो चोरे के लिए लग रहा है, वो अपराधी के लिए लगा हुआ है, वो तस्करे के लिए लगा हुआ है। उस सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए नहीं किया जा रहा है। उस सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि कौन तस्कर कितना माल टपाया और कितना काम किया, कौन चोर काम कर रहा है, और काम कर रहा है तो चढ़ावा क्यों नहीं दे रहा है। सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जिसको त्रिनेत्र कहा जा रहा है वो अभी अपने हालात पर रोता होगा कि हे प्रभु, हमको किस लिए लाया गया रक्सौल में और मेरा दुरुपयोग किस तरह हो रहा है। वह भी आंसू बहा रहा होगा। और मुझे लगता है कि जो त्रिनेत्र है अब उसको भी इलाज की ज़रूरत है। वो लग रहा है कि वह भी कहीं मोतियाबिंद का शिकार तो नहीं हो गया है। चलिए, सही और सटीक खबर देखने के लिए आप देखते रहिए खबरी। जय हिंद।